हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस किए बैठे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो देखो भैया, ये चैप्टर नंबर 3 है और ये 3 मार्क्स का भी आता है। अब ये इतना आसान चैप्टर है कि आज मैं आपको वन शॉट 15 से लेकर 20 मिनट में ये चैप्टर क्रिस्प क्लियर हो जाएगा। ये आपको दो जगह हेल्प करने वाला है। पहला प्रैक्टिकल, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे, और अभी भी कई बच्चों के प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं, तो उसके अंदर ये काम आएगा। एंड सेकेंडली भाई, बोर्ड के पेपर में, थियरी के पेपर में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित है और इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टोटल 5 से लेकर 7 क्वेश्चन कर लो और आपके 3 मार्क्स 100% वेरीफाइड, 100% कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 4 प्रकार की चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आपको पहले 2 मिनट विस्तार में बता दूं कि ये टॉपिक है कितने मार्क्स का। सबसे पहले तो इसकी जो मार्किंग स्कीम है बेटा, ये 3 मार्क्स का चैप्टर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 प्रकार की होंगी, एक होगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ऐसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो हमको ये टोटल 4 चीजें पढ़नी है। ऑलमोस्ट सारा मामला सेम है। याद करने योग्य सिर्फ एक चीज है जो हमें याद करनी है, और परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करना है ये हमको सीखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ कट, कॉपी एंड पेस्ट करना है। क्वेश्चन में ही 90% आंसर छुपा होता है। जस्ट लाइक अपठित गद्यांश, जस्ट लाइक अनसीन पैसेज। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वन शॉट में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑप्ट 4 to 5 या 6 to 7 क्वेश्चन आप कर ले घर पर और उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है जी। तो जो पहली हम चीज करने वाले हैं वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब आपने बैलेंस शीट चैप्टर 1 में याद की थी, वो पता है ना आपको, वर्टिकल फॉर्मेट जो था हमारा बैलेंस शीट, जो अपने वर्टिकल फॉर्मेट टर्म 1 में चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 3 के अंदर हमने याद किया था, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी सारी चीजें दी होंगी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का काम क्या होता है? देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट करती क्या है? ये कंपेयर करती है आपका प्रोग्रेस आप ही से पिछले साल के कंपैरिजन में, या इंट्राफर्म। ये तो हो गया, इंट्राफर्म का मतलब हो गया कि दूसरी कंपनी से आपकी कंपनी कितनी बेहतर है या कितनी खराब है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेम नेचर की कंपनी ले लो, मान लो XYZ और ABC। तो XYZ की बैलेंस शीट और ABC की बैलेंस शीट को आप कंपेयर कर सकते हो। यूजुअली हम इंटरफर्म कंपैरिजन करते हैं। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब होता है अपना ही कंपैरिजन अपने आप से। तो 2021 का कंपैरिजन 2022 की बैलेंस शीट से कैसे किया जाएगा, और बैलेंस शीट का मतलब हो गया वी आर एनालिसिंग आर असेट एंड लायबिलिटीज। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है? मतलब बैलेंस शीट तो हम बना चुके हैं 2021 की, 2022 की। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव, वी आर कंपेयरिंग द 2 बैलेंस शीट। कैसे, आओ देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, आज का काम सबसे ज्यादा आसान है। आपके लिए एक फॉर्मेट में यहां पर लेकर आया हूं जो कि आप ही की किताबों से उठाया गया है। आपको ये चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी। दिस इज द बैलेंस शीट। इसको मैं इंट्रो देना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर के अंदर पहली बात तो प्रिंटेड होगा और टर्म 1 के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका बैलेंस दिया होगा प्रीवियस ईयर। बात रखने वाली, जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब हमको क्वेश्चन में दिया होगा तो वहां पर 2021 पहले होगा और 2020 बाद में होगा, यानी प्रीवियस ईयर बाद में होगा, करंट ईयर पहले होगा। हमको क्वेश्चन से जब उठाएंगे तो यहां पर पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर। मतलब पहले आएगा 2020 मान लो और फिर आएगा 2021। थोड़ा सा उल्टा करना अक्षय कुमार की तरह। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो यहां पर आ गई लायबिलिटीज और ये आ गए हमारे असेट। जैसे क्वेश्चन में दिए होंगे वैसे ही चेप दो। चेपना मतलब कॉपी पेस्ट। और यहां पर आ गया प्रीवियस ईयर, यहां पर आ गया करंट ईयर। उल्टा करना है। क्वेश्चन में यूजुअली 21 और 20 ऐसे दिया होता है, आपको 20 और 21 ऐसे लिखना है। ये आ गया, सॉर्टेड है। फिर जो हमें 3 नंबर दिए जा रहे हैं वो किसके लिए दिए जा रहे हैं?
यहां तक का काम करने के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है जी। ये चेपने के कोई नंबर नहीं है। आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालने के दिए जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब हो गया ये वाली आइटम और ये वाली आइटम का डिफरेंस, ठीक है जी। हमें क्या करना है, ये वाली आइटम और ये वाली आइटम का डिफरेंस कि कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। मान लो 5 रुपए से 7 रुपए हो गया, तो कितना बढ़ गया बेटा, 2 रुपए बढ़ गया। और अगर मान लो 10 रुपए से ये हो गया 6 रुपए, तो 4 रुपए क्या हो गया बेटा, ये कम हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज। तो बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव। ओके, ऐसा भी निकाल ले, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फिर हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज इज वेरी इजी। परसेंटेज ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज वेरी इजी। जितना बदलाव आया है, यानी 2 रुपीज का बदलाव आया एंड ओरिजिनल वैल्यू इज 5, ये लिखा ना C/A, इनटू में 100 निकल जाएगा। 2/5 इंटू में 100 कैलकुलेट करके लिख देंगे यार, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही तो है। और यहां पर -4 रुपए था, ओरिजिनल वैल्यू इज 10 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा -40। ये सब आपने मन में करना है और डायरेक्ट परसेंटेज लिखनी है बस आपने यहां पर, ठीक है जी। तो -4/10 -40% यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, एब्सोल्यूट चेंज भी आ गया और हमारा परसेंटेज चेंज भी आ गया। आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है हमको सॉरी, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। बड़े ही ध्यान से देखना, ये सारी लाइबिलिटीज दे रखी हैं और ये सारे एसेट दे रखे हैं। इसको तो छोड़ ही देना है, डायरेक्ट चेपना है ना हमको। फिर यहां पर आ गया देखो 2020 और 2021, तो दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज प्रीवियस ईयर। तो पहले प्रीवियस आएगा और फिर करंट आएगा जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे। ध्यान से देख लो, इसको देख लो ध्यान से। ये हमने क्या किया बेटा, एज इट इज लिख दिया, एज इट इज, ठीक है जी। और फिर ये वाला जो अमाउंट था हमारा 12, 6, 3, 21, ये वाला जो अमाउंट थे वो हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है जी। ये आ गया 2019, और जो ये वाले अमाउंट थे 2020 वाले, ये हमने यहां पर लिख दिए। गॉट इट। क्वेश्चन से सारी चीजें उठा ली हमने, एज इट इज चेप दिया। अब हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट चेंज। 12 से 18 कितना बढ़ गया, 6 लाख। 6 से 6 0 चेंज आया। 3 से 6 3 लाख पॉजिटिव चेंज। 21 से 30 9 लाख का चेंज। 15 से 18 3 लाख का चेंज। बात समझ में आ गई, चेंज निकल गए। अब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे, 6 लाख अपॉन में 12 लाख। ये कैसे आया बेटा, 6 लाख अपॉन में 12 लाख इंटू में 100, कितना आ गया, 50%। जीरो की परसेंटेज भी क्या होगी बेटा, 0। 3 लाख अपॉन में 3 लाख इंटू में 100, देखो ना 3 का सीधा 6 हो गया, तो चीजें 100% बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गई। तो 3 लाख अपॉन में 3 लाख इंटू में 100, 9 लाख अपॉन में 21 लाख इंटू में 100, 3 लाख अपॉन में 15 लाख इंटू में 100, 5 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू में 100, 1 अपॉन में 1 इंटू में 100, 9 अपॉन में 21 इंटू में 100। बैलेंस शीट है तो ये मैच करेगी ही करेगी। असेट का टोटल लायबिलिटी के टोटल से मैच करेगा हर एक चीज। नो रॉकेट साइंस। मेरे हिसाब से अगर पेपर में कंपैरेटिव बैलेंस शीट आती है 3 नंबर पक्के, कल ही पेपर ले लो, मानते हो? कुछ भी नहीं है, मजाक है, और 3 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं। और आई होप ये सबको पहले से आता होगा, जस्ट एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने कर ली है। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये थी बेटा हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तुरंत जाओ 2 या 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, 3 की भी जरूरत नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन निपटा लो, काम हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ ली, अब कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ लो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर ऐसा क्या नया हो रहा है? देखो भैया, हो एनालिसिस ही रहा है, इंटरफर्म या इंट्राफर्म, बस एनालिसिस करने का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सर कंपनी कौन सा करती है? बेटा ये तो उनके एमओए, उनके एओए में लिखा होता है कि वो कौन सा फॉलो करेगी, या उनका सीए या उनकी टीम बताएगी। आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें 3 नंबर लेने हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या तात्पर्य है और कैसे? वहां पर एब्सोल्यूट चेंज निकलता था, यहां पर एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलेगा। यहां पर आपको दोनों साल की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, यहां मेहनत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी।
तो ये आपको बैलेंस शीट एज इट इज दी होगी पेपर में, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर फिर वही प्रीवियस ईयर आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, करंट ईयर आएगा, आपने उसको लिख देना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमको दोनों साल की परसेंटेज निकालनी है, प्रीवियस ईयर की भी परसेंटेज निकालनी है और करंट ईयर की भी परसेंटेज निकालनी है, प्रीवियस ईयर ऑल्सो एंड करंट ईयर ऑल्सो। तो वो कैसे निकलेगी अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन देखें, आ जाओ जी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिर वही क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज और नॉन करंट असेट्स, ये सारी मतलब लाइबिलिटी और असेट सेम वैल्यू 2020 और 2019। अगले क्वेश्चन में आओगे तो इसको एकदम रिवर्स कर देना है आपको। यहाँ पर आ गया लाइबिलिटी, ये आ गया असेट, 2019 पहले आ गया, 2020 बाद में आ गया। अभी तक तो बिल्कुल कंपैरेटिव जैसा चल रहा है। अब कॉमन साइज में क्या अलग होता है, देखो पहली बात तो ये एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलेगा, यहाँ पर दोनों साल की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है, जिसका भी परसेंटेज निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो, अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी, टोटल, अपॉन में बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है जी। यानी कैसे निकलेगा, यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू में 100। ये आती है हमारी परसेंटेज इस प्रकार से, आइटम, जिस आइटम का आप निकाल रहे हो 60 लाख, अपॉन में 1 करोड़ इनटू में 100, कितना आ गया बेटा 60%। 8 लाख अपॉन में 1 करोड़, कितना आ गया 8%। 20 लाख अपॉन में 1 करोड़, कितना आ गया बेटा 20%। 12 लाख अपॉन में 1 करोड़ 12%, और 1 करोड़ अपॉन में 1 करोड़ कितना आ गया 100%। ऐसे सबका निकाल लेंगे। 60 लाख अपॉन में 1 करोड़, क्लियर है। इसका निकालने के लिए बेस क्या लेना पड़ेगा, 1 करोड़ 20 लाख, यानी 80 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख कितना आ जाएगा 66.67%। 12 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख कितना आ गया 10%। 24 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख कितना आ गया 20%। 4 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख कितना आ गया 3.33%। बात समझ में आ गई। और 1 करोड़ 20 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख कितना आ गया 100%। ये तो 100 ही देगा। तो बैलेंस शीट यहां पर भी क्या करेगी, मैच करेगी। वो तो 100 ही आएंगे दोनों, ये तो याद ही रखना है। बाकी सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या ही मजाक था, समझ में आ गया। यहां पर परसेंटेज, वहां पर तो क्या था एब्सोल्यूट चेंज ओरल निकल जाता है, परसेंटेज के लिए आपको रफ वर्क में जाना पड़ेगा। थोड़ी सी कैलकुलेटिव मेहनत ज्यादा है, भेजा तो खर्च हो ही नहीं रहा इस चैप्टर में ना, वो तो आप संभाल के रखो बाकी चैप्टरों के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, आओ जी फटाफट। नया टॉपिक ये था बेटा बैलेंस शीट। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही तुरंत, मतलब ज्यादा देर लगेगी नहीं, 20 मिनट में चैप्टर फिनिश। यहां थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहां आपको क्या मेहनत करनी है, एक फॉर्मेट छोटा सा याद करना है, सिर्फ 4 चीजें, मात्र 4 चीजें याद कर लो। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अरे आजा, हाँ जी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या कह रही है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब हम बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की, कंपैरेटिव, इसके बाद कॉमन साइज। तो कंपैरेटिव में वही एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज सेम तरीके से निकलेगी, लेकिन अब इनकम स्टेटमेंट आ गई। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने बैलेंस शीट तो याद की थी, इनकम स्टेटमेंट याद नहीं की थी। तो इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है जो कि आप याद कर लो, बहुत ही आसान है। और बताता हूं, फॉर्मेट ये है कि पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आता है अदर इनकम। यहां लिखते रहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको आप अपनी भाषा में नेट सेल्स कहते हो। ऐड कर लो अदर इनकम, ऐड कर लो अदर इनकम, इसको टोटल करोगे देन यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। आपको क्या मिलेगा बेटा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। अब इसमें से लेस करने हैं आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस। वहां लिस्ट दे रखी है, एक दो बारी रीड कर लोगे तो याद हो जाएगी, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते ही बता दोगे कि ये खर्चा है तो माइनस ही करना है। माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ जाएगा, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहां गया, ये रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अगर आप इनकम टैक्स माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, टैक्स, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई। बस सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने क्या किया, अदर इनकम ऐड कर दी,
ये आपको देगी टोटल रेवेन्यू। इसके अंदर आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल, याद रख लेंगे। अभी आपको याद क्यों करा रहा हूं सर, यहां पर कॉपी पेस्ट नहीं चलता बेटा, यहां पर कॉपी पेस्ट 20% चलेगा, कभी कभी तो वो डायरेक्ट दे देगा ऐसे ही, कभी कभी वो आगे पीछे अमाउंट देगा, तो आपको वो खुद कैलकुलेट करके यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एड अदर इनकम्स, तो आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है, सिंपल है। तो ये आपने याद रखना है। और यहां पर आपको एक्सपेंसेस का लिस्ट दे रखा है, तो आप एक बार उसको रीड कर लेता। मैं आपको बताता हूं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, COGS, परचेजेस हो गया, इन्वेंट्री का चेंज हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज वगैरह, डेप्रीसिएशन, राइट ऑफ खर्चा, डेप्रीसिएशन लगाना, और अदर छोटे मोटे खर्चे। ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर लोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर वही प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में, एब्सोल्यूट चेंज आएगा, परसेंटेज वैसे ही निकलेगी जैसे बैलेंस शीट की निकलती थी, आइटम अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100। गॉट इट। देखो सिंपल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना छोटे होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, पहले ये वाला और फिर ये वाला, 15 लाख पहले 20 लाख बाद में। अदर इनकम दे रखा है 10 लाख और 4 लाख, 10 लाख और 4 लाख जोड़ दिया, क्या आ गया बेटा हमारा टोटल रेवेन्यू। अभी सिर्फ यहीं तक देखो, परसेंटेज नहीं, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 19 लाख और 30 लाख। क्लियर है। लेस क्या करना है इसमें, एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंस दे रखे हैं 15 लाख और 21 लाख, 15 माइनस 21 माइनस 19 में से 15 गया 4, 30 में से 21 गया 9 लाख। फिर ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब इसमें से टैक्स कितना है बेटा 50%, तो जितना कमाया 50% सरकार को देना है। 4 लाख का 50% 2 लाख रुपए सरकार को दिया, ये बच गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 9 लाख का 50% 4.5 लाख सरकार को दिया, बच कितना गया 4,50,000, वो हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है, 4 चीजें याद हो गई। परसेंटेज निकालनी आपको आती है, कितना बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया 6, कितना बढ़ गया 11, कितना बढ़ गया 6। फिर परसेंटेज भी निकालनी आती है, 5 लाख अपॉन में ओरिजिनल 15 लाख इंटू में 100, 6 लाख अपॉन में 4 लाख इंटू में 100, 11 लाख अपॉन में 19 लाख इंटू में 100, ऐसे परसेंटेज आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, जान के इसलिए लाया हूं कि ताकि फॉर्मेट याद हो जाए। अब ये वाली आइटम आपको तो डायरेक्ट दे रखी है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दी होती, आपको खुद कैलकुलेट करनी है। कैसे, आओ देखो, ये क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, आओ पढ़ेंगे क्या लिखा है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 30 लाख और 20 लाख, तो पहले वो तो लिख लें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 20 लाख और 30 लाख, उल्टा आता है। फिर कह रहे हैं अदर इनकम जो है वो दे रखी है 15% इसका और 20% इसका, तो 20 लाख का 20% कितना हो गया बेटा 4 लाख, और 30 लाख का 15% हो गया जी 4.5 लाख। क्लियर है। तो यहां पर आ गया 24 और 34,50,000, ये आ गया हमारा अदर टोटल रेवेन्यू। क्लियर। फिर कह रहे हैं जो एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का परसेंटेज है। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटिंग रेवेन्यू? ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी जो ऑपरेशन से आएगा, जनरली सेल इज द ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो देखो कहां गया, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का कितना परसेंट कह रहा है 50, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये होता है, ये होता है टोटल रेवेन्यू। दिस इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये ध्यान रखना, ये शब्दों से खेलेगा आपके साथ। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ गया 20 लाख रुपए का, कितना परसेंट बेटा 20 लाख का 50%, कितना आ गया 10 लाख रुपए, और 30 लाख का 60% 18 लाख रुपए। क्लियर, खुद निकालना है अमाउंट। फिर यहां तक पहुंच गए, एक्सपेंस माइनस करके क्या आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट दे रखा है 30% और 30% वो माइनस कर देंगे, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। अच्छा, अगर सर हमको खर्चों की लिस्ट दे रखी होगी तो आप सारे के सारे खर्चे यहां लिख दोगे, सबकी अलग अलग परसेंटेज निकलेगी, सबको टोटल नहीं करना। मान लो खर्चों की लिस्ट दे रखी है आपको, मान लो एक आपको दे रखा है परचेजेस दे रखा है, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो तीनों को अलग अलग लिखोगे, उनका टोटल ऊपर वाले रेवेन्यू में से माइनस करोगे, तब आंसर आएगा। ठीक है जी, ध्यान रखोगे। क्लियर है। चलो, तो यहां पर आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू भी आ गया,
टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया। परसेंटेज हमको वही वैसे निकालनी है, एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज कैसे आएगी, 10 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू में 100, 50,000 अपॉन में 4 लाख इंटू में 100। परसेंटेज वैसे निकलेगी, पहले एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा फिर उसकी परसेंटेज आ जाएगी। ओके, चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंटू में 100। कंपैरेटिव बिल्कुल सेम चलेगी, कॉमन साइज बिल्कुल सेम चलेगी। ओके, चलिए आगे। अब बात करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की, बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी बता देते हैं आपको। तो यहां पर भी बेटा फॉर्मेट बिल्कुल सेम वही है जैसा भी याद कराया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर रेवेन्यू माइनस सारे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 4 चीजें याद कर लो। अब यहां पर ये हमें गिवन होगा और ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, और दोनों साल का हमको क्या निकालना होगा, परसेंटेज। अब ये दोनों साल के परसेंटेज में बैलेंस शीट में क्या किया था, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यहां पर हमको करना है जिस भी आइटम का परसेंटेज निकालोगे यहां लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी, उसका टोटल आएगा। देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो मैं जान के आपके लिए लाया हूं कि ताकि कंपैरेटिव में ये बात मैंने आपको नहीं बताई तो यहां तो कम से कम बता दूं। तो वो है कि जैसे हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, अदर इनकम दे रखा है, इन दोनों को जोड़ कर तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 7.5, 10, 75,000 और 1 लाख। तो देखो पहले तो वो लिख लेते हैं, ये दोनों अमाउंट आ गए हमारे पास, इतना इतना, ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस ये मैं आपको बता रहा था कि आपको तीनों के तीनों अमाउंट यहां पर लिखने हैं अलग अलग, टोटल नहीं करना। कई बच्चे टोटल एक्सपेंस लिख देते हैं, तीनों के अमाउंट ये गिवन है हमको, स्टॉक, चेंज इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंस, स्टॉक, चेंज इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंस, ये गिवन है। तो तीनों का अमाउंट आपने यहां पर लिख दिया रिवर्स करके, ये आ गया बेटा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसका टोटल आ गया। तो ये है टोटल रेवेन्यू, ये है टोटल एक्सपेंस, इसमें से ये जाएगा, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, इसमें से ये जाएगा, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स दे दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और टैक्स की परसेंटेज कितनी है बेटा, टैक्स की परसेंटेज है 50 और 50, तो दे दो इसका 50 और इसका 50, ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है जी, इतना अमाउंट सॉर्टेड हो गया बेटा। क्लियर है, तीनों अलग अलग आएंगे, 4 खर्चे आ जाए, 5 खर्चे आ जाए, सबकी परसेंटेज अलग अलग निकलेगी, सेम नहीं निकलेगी। गॉट इट, चले आगे, आओ जी। अब परसेंटेज कैसे निकालनी, मैंने आपको बताया था, अभी बताया है, आइटम अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है यानी ये हमेशा इससे डिवाइड करना है, तो इसकी परसेंटेज तो हमेशा 100 आ गई, चेक करो। तो अगर इसका अमाउंट निकालना है 75,000 अपॉन में 7.5 लाख इंटू में 100, 825 अपॉन में 7.5 इंटू में 100, 6 लाख अपॉन में 7.5 लाख इंटू में 100, 10,000 अपॉन में 7.5 इंटू में 100, 7500 अपॉन में 7.5 इंटू में 100। जो जिसका ही परसेंटेज निकालोगे अपॉन में क्या आएगा, 7.5, और यहां पर जिसका ही परसेंटेज निकालोगे अपॉन में आएगा 10 लाख रुपए। क्लियर है, चारों परसेंटेज कैसे निकालनी है ये याद कर लो, ये 4 चीजें ये याद कर लो, चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया। लेकिन 5 से लेकर 7 क्वेश्चन प्लीज कर लेना, 8 कर लो, हर एक के 2-2 क्वेश्चन कर लो, हर एक के 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज ही कर लो। इस चैप्टर को एग्जाम टाइम में भी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप समझ लो, ठीक है जी। चैप्टर फिनिश हो गया, ये चैप्टर हमारा बिल्कुल क्रिस क्रॉस क्लियर से बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमको बस 7 या 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो कंपैरेटिव का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कॉमन साइज नहीं आएगा, आ सकता है, समझ लो आ गया। चारों इंपॉर्टेंट है यार, चारों ही सेम है, लेकिन पलड़ा थोड़ा सा कंपैरेटिव का भारी रहता है, पास्ट ईयर्स के पेपर देखोगे अगर तो, ठीक है जी। तो ये 8 क्वेश्चन कर लेना, टॉपिक खत्म है। अगली क्लास में हम करेंगे एनपीओ, ये रह गया ना, तो एनपीओ पूरा का पूरा डिटेल्ड तरीके से हम लोग 2 या 3 क्लासेस में फिनिश कर देंगे, ठीक है जी। फिर करेंगे पास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट्स के ऊपर दोबारा से फोकस, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो अभी जुड़े रहो, बहुत सारा काम करना है, एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर जिसको हम बोलते हैं वो कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मिलेंगे बेटा अगली क्लास में एनपीओ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।